अध्याय 64 परिचित। जंगल में प्रवेश। उनके लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात राक्षसी उपस्थिति के डर पर काबू पाना था। दुर्भावनापूर्ण एस्पेरा ने कमजोर दिल और दिमाग वाले लोगों में डर पैदा कर दिया। गौरवशाली कुल के बच्चों के रूप में उन्हें इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, अन्यथा वे राक्षसी उपस्थिति और दुर्भावनापूर्ण उत्साह से भरे जंगल में खुद को मुश्किल से रोक पाएंगे। ओलिवर बीच में बैठ गया, उसका दिल हर सेकंड बेतहाशा धड़क रहा था। वह केवल इस आश्वासन के कारण बहादुर था कि अशुभ पक्षी उन पर हमला नहीं करेगा। दुर्भावनापूर्ण एस्पेरा जबरदस्त था और उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी। इस राक्षसी प्राणी की खून की प्यासी आंखों का तो जिक्र ही नहीं। उसके लिए, जो शांतिपूर्ण वातावरण का आदी हो, कम से कम यह एक कठिन अनुभव था। उसने कुछ आश्चर्य से सोचा, ये पक्षी वास्तव में पंखदार था। इसकी पीठ भी काफी गद्देदार थी और उसे आराम महसूस हो रहा था। यदि वह गलत नहीं था, तो अकादमी में उन्होंने परिचित सम्मान भी आयोजित किया। वह अपने लिए एक अद्भुत परिचित सुनिश्चित करेगा। उसके दिमाग में अचानक एक मोटी सफेद बिल्ली की छवि उभरी। छवि में बिल्ली जम्हाई ले रही थी और अपना पेट खुजा रही थी, जो वास्तव में कष्टप्रद लग रही थी। उसने अपना सिर हिलाया और मैदान पर भीड़ पर ध्यान केंद्रित किया। उसने नीचे देखा और देखा कि तीसरा भाई बहन अभी भी नीचे था, ज्यादा हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे अभी भी राक्षस की उपस्थिति से स्तब्ध थे। उसने व्यंग्य किया, यदि वे पीछे रह गए तो ये दुख की बात होगी। बुजुर्ग के चेहरे पर उदासीन भाव देखकर वह बता सकता था कि परीक्षा पहले ही शुरू हो चुकी होगी। अगर परीक्षा न हुई होती तो बुजुर्ग ने अब तक बच्चों को ऊपर चढ़ने में मदद कर दी होती। ये भी एक कारण था कि छूटने से बचने के लिए वह तेजी से ऊपर चढ़ गया। यदि ऐसा ही चलता रहा, तो उन्हें लगा कि उपस्थित बच्चों में से आधे केवल इस चरण में ही समाप्त हो जाएंगे, उन्हें शिकार करने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसने नीचे देखा और उस बच्चे को भी देखा जो अपने पूर्वजों की तलवार अपने जूतों में काम रहा था और बहुत अवाक रह गया था। अभी वह अपने पूर्वजों की तलवार को राक्षसों के खून से रंगने के बारे में डींगे मार रहा था, और अब वह अपनी पैंट में काम रहा था। वह खुद पेशाब नहीं करने वाला था, है ना? ओलिवर ने संदेह से देखा। सौभाग्य से यह मामला नहीं था, अन्यथा ये बच्चे के लिए एक शापित स्मृति में बदल जाएगा। कुछ मिनट बीत गए और अधिक से अधिक बच्चे साहस जुटाकर उनके पास आए। अंत में 40 बच्चों में से केवल 27 ही सफलतापूर्वक राक्षस पक्षी पर चढ़ने में सफल रहे। खराब संख्या नहीं, इसने मिस्टिक पर्च कबीले की युवा पीढ़ी के साहस और ताकत को दिखाया। बुजुर्ग ने बाकी बच्चों की ओर देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, आप सभी शिकार के लिए अयोग्य हैं। आप अभी तक हमारे महान वंश का नाम धारण करने के योग्य नहीं हैं। उसने अपनी आस्तीनें झटकी और राक्षसी प्राणी चिल्लाने लगे क्योंकि वह आकाश में ऊंची उड़ान भरने लगा। उसके पंख हर फड़फड़ाहट के साथ शक्तिशाली हवा की धाराएं पैदा कर रहे थे। धारा तेज थी और इसके कारण उन्हें जमीन पर लुढ़क जाना चाहिए था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे अपनी जगह पर ही बैठे रहे। हवा का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। बड़े का कर रहा है, उसे आश्चर्य हुआ। विशेष आंखों का उपयोग करते हुए उसने उन्हें बुजुर्ग के एस्पेरा में लिपटे हुए देखा, उन्हें एक गुंबद के आकार में कंबल की तरह ढक दिया। वाह, नीचे देखो, हम जमीन से बहुत ऊपर हैं। एक बच्चा आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। मुझे मोशन सिकनेस हो रही है। यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैंने बड़ों की छुपी हुई परीक्षा भी पास कर ली है। मैं स्मार्ट और शक्तिशाली हूँ। यूजीएच। ऐसी चर्चाएं सुनकर बुजुर्ग चुप रहे। निश्चित रूप से युवा पीढ़ी हमेशा सबसे अधिक शोर मचाने वाली होती है। उनके बारे में उनकी साहसी होने की पहले की धारणा थोड़ी कम हो गई। देखो, जंगल। लगभग 10 मिनट की तेज गति की यात्रा के बाद वे अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां परीक्षण होने वाला था। राक्षसी पक्षी जंगल के प्रवेश द्वार के पास जमीन पर बड़ी खूबसूरती से उतरा, जिससे बच्चे एक एक करके नीचे उतरने लगे। उन्होंने तुरंत देखा कि आसपास के कई अन्य बुजुर्ग उन्हें देख रहे थे। इतने सारे संभ्रांत लोगों की उपस्थिति में ये स्वाभाविक था कि उन सभी को अपने कंधों पर कुछ दबाव महसूस हुआ।
यदि वे इस शिकार कार्यक्रम के माध्यम से खुद को और अपनी ताकत को साबित कर सकते हैं, तो उनका भविष्य अधिक संसाधनों और प्रभाव के साथ एक आसान रास्ते पर स्थापित हो जाएगा। जो बुजुर्ग अब तक बच्चों के साथ था, उसने दूसरों की ओर देखा और संकेत मिलने पर उसने दूसरों को बताया, ठीक है, ये रहे आपके सीलिंग ताबीज। उसने उनमें से प्रत्येक को एक कागज दिया जिसके ऊपर कुछ ऋण अंकित थे। यह उन्हें बुद्धिमानी से उपयोग करें, वे अनमोल हैं और केवल एक बार ही काम करेंगे। जितनी जल्दी आप इसका उपयोग करेंगे, उतनी जल्दी आपकी तलाश खत्म हो जाएगी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि हर कोई एक ताबीज और अपने साथ लाए गए हथियारों से लैस है, उन्होंने कहा, मेरे संकेत पर आप सभी जंगल में प्रवेश करेंगे। जैसे ही आप अंदर कदम रखेंगे, आपका परीक्षण और शिकार शुरू हो जाएगा। सावधान रहें, कुलीन लोग देख रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ करने की कोशिश न करें जिससे बाद में आपको परेशानी हो। हाँ, बड़े जाना, बुजुर्ग ने संकेत दिया और तुरंत उपस्थित सभी प्रतिभागी उनके आगे हरे जंगल के अंदर भाग गए। ओलिवर भी उनमें से एक था और उसने जो पहला काम किया वह खुद को अन्य भाग लेने वाले बच्चों से अलग करना था। वह जानता था कि वह दूसरों के जितना करीब होगा, एक अच्छे राक्षस को अपने शिकार के रूप में पकड़ने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, उन पर अन्य उम्मीदवारों द्वारा हमला भी हो सकता है। जरूर, बुजुर्ग ने कहा था कि एक दूसरे को मारने की कोशिश करना नियमों के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने आपसी झगड़े और चोटों के बारे में कुछ नहीं कहा। न ही उन्होंने उस परिदृश्य के बारे में कहा जहां एक उम्मीदवार दूसरे के ताबीज चुराने की कोशिश कर सकता है। ये काफी स्पष्ट था, इसलिए वह जोखिम नहीं लेंगे और अकेले रहेंगे। कहानी खत्म, अलविदा।